नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी व्यक्ति पे देवी देवता की सवारी आ रही है, किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है, उसको कैसे पहचान सकते हैं। ज्यादातर तो लोग उसकी चाल देख के पता करते हैं कि चाल कैसी है, ये हमारे देवी देवता की चाल नहीं है तो ये कोई भूत प्रेत है। तो ऐसा नहीं होता कि चाल किसी व्यक्ति पे देवी देवताओं की चाल दूसरी आ रही हो, वो किसी अलग तरीके से खेल रहा हो तो वो देवता नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति नया नया भगत बन रहा है, नया नया वो खेलना चालू हुआ है, नया भगत बन रहा, तो उस पर देवता की चाल आने में समय लग जाता है। देवता सच्चा होता है वो, लेकिन उस पर चाल नहीं बनती है उस देवी देवताओं की। तो वो चाल से कभी भी नहीं परखा जाता कि ये देवता की सवारी है, किसी भूत प्रेत की सवारी है। तो देवी देवता को किस तरीके से पहचाने, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो तार है, मतलब कि आप जो पूछा देखते हैं, वो आपकी एकदम पक्की होनी चाहिए। आप पूछा के द्वारा भी किसी देवी देवता को पता कर सकते हैं कि ये देवता की सवारी है, किसी भूत प्रेत की सवारी है। अगर पूछा आपकी थोड़ी बहुत डगमगा रही है, तो आप जो व्यक्ति खेल रहा है, जिसके ऊपर सवारी आ रही है, उसके ऊपर खेलते हुए भी पहचान सकते हैं ये देवता की सवारी है या किसी रोग की सवारी है। अगर देवता की सवारी होगी तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, देवता की सवारी होगी तो वो सर से चलेगा। देवता हमेशा सर से शुरुआत करता है चलने की। देवी होगी तो वो हाथों से शुरू करेगा। मतलब कि देवता आएगा, सर से आएगा हाथों तक, ठीक है, फिर पूरे शरीर में। अगर देवी कोई खेल रही है तो वो हाथों से शुरू होगी, फिर सर पे जाएगी। तो वो इस तरीके से चलती है देवी। अगर कोई भूत प्रेत है तो वो पैरों से चलना शुरू होएगा, मतलब कि पैर हिलेंगे उस व्यक्ति के, या फिर कोई भी चीज खेलना शुरू होगा तो पैरों से ही शुरू होगा। झूम आएगी, पैरों में आएगी, जो भी चीज होगी वो उसके पैरों पे होगी, तो समझ जाइएगा भूत प्रेत है। कई लोगों के ये भी वो होता है, प्रश्न होता है, मतलब कोई बहुत से लोग पूछते हैं कि हम किसी रैपा की सवारी आ रही तो उसको कैसे पहचाने। रैपा की सवारी ज्यादातर कंधे से शुरू होती है, कंधे से चलती है सर तक। तो इस चीज से आप रैपा की सवारी पहचान सकते हैं। और अगर आपकी पूछा है, आपकी पूछा मतलब कि पूछा, लोग क्या करते हैं आजकल जो नए नए भगत बनते हैं, एक बार तार देख लिया, सामने वाले को बता दिया, ठीक है, फिर मतलब कि उनका तार ऊंचा नीचा होता रहता है, पूछा ऊपर नीचे रहती है, कभी सटीक पूछा मिलती है, कभी सटीक नहीं मिलती। तो उसको कैसे पहचान सकते हैं आप कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं कि आपको सटीक पूछा मिले एकदम। आप बार बार मतलब कि तार लीजिए, जिस पे भी आप तार देखते हैं, पूछा देखते हैं, माला पे देखते हैं, चिलम पे देखते हैं, दिए पे देखते हैं, जैसे भी आप देखते हैं, उसे बार बार देखिए। मतलब कि रोज आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज की। उसमें 10 से 15 मिनट, 20 मिनट दीजिए। डेली पूछा देखिए, किसी भी व्यक्ति की, अपने घर में देखिए। आपका कोई दोस्त है, आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपसे थोड़ी अनबन हो गई, या फिर वो आजकल आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी चीज, उसकी तबीयत खराब है, बुखार चढ़ गया, किसी को बुखार भी है ना, तो भी देख लो कि भाई इसको बुखार क्यों है। इस तरीके से क्या होगा, आपकी पूछा पक्की होगी, आपका तार जो होगा वो पक्का होएगा, आप किसी भी व्यक्ति की सटीक पूछा बता पाओगे फिर। और आजकल मैंने देखा है कि नए नए जो भगत बनते हैं, हमारे छोटे बड़े भाई जो भगत बनते हैं नए नए, ठीक है, उन्हें कुछ वो सीखते नहीं है, उन्हें थोड़ा बहुत सीख लिया और उसी में वो काम करने चल देते हैं। तो उन्हें चोट भी पहुंचती है, मतलब कि उन्हें हानि भी हो जाती है, उनको भी हो जाती है, उनके परिवार को भी हो जाती है, कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तब तक आपके पास पूरा ज्ञान ना हो, पहले पूरा ज्ञान लो, फिर उसके बाद आप किसी भी कार्य को करो, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आप कभी भी अधूरा ज्ञान लेके कोई भी काम ना करें। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा आपको समझ लीजिए, उस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत कहीं पे परेशानी आती है, आपको कोई भी समस्या आती है, तो आप अपने गुरु से उस चीज का समाधान पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई नई चीज देखी, कोई नई परेशानी देखी किसी व्यक्ति पर, तो भी आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं। और कई बार जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि पूछ देवी देवताओं कैसे पहचाने, देखो सबसे मुख्य कारण वो सबसे मुख्य चीज तो यही है कि आप किसी भी देवी देवता को परखने के लिए उसकी चाल पे मत जाइए कि वो खेल कैसे रहा है, कैसे नहीं खेल रहा। आप अपनी पूछा के ऊपर जाइए, आप अपनी पूछा देखिए, तब आपको पता चलेगा वो देवता है, देवी है, क्या है। आप, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसी, मतलब कि बिना चिलम के, बिना किसी चीज के पूछा देख नहीं बताओ। तो मैं आपको बता दूं, आप पूछा पे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी बार आप पूछा देखोगे, तार देखोगे, उतने आपका तार पक्का होता जाएगा, और उसी समय मतलब कि आपको फिर चिलम की, लोटे की या फिर दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी चीज के, आप किसी भी व्यक्ति को तार पूछा देख के बता सकते हैं, वही बहुत ही आसानी से। अगर आप इस चीज के बारे में भी जानना चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेल में,
तब आप उसको देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप बिना किसी चीज के किसी भी व्यक्ति की पूछा किस तरीके से बता सकते हैं, जिस जैसे हम चिलम पे पूछा देखते हैं। और जैसे कि आपने किसी देवी देवता को बोल दिया भाई ये रोग है, अब देवी देवता आपको किस चीज से साबित करके दिखाएगा? बताओ किस चीज से साबित करेगा कि हाँ मैं देवता हूँ या देवी हूँ? वो तो बोलेगा ही नहीं कि भाई मैं तो देवता ही हूँ। और जब आप उसे ज्यादा ही बोल दोगे कि भाई तू तो रोगी है, रोगी है, रोगी है, तो वो बोल देगा कि एक टाइम पे कि हाँ मैं रोग हूँ। अब बताओ फिर क्या करोगे? तो यानी कि आपने देवता से भी हाथ धो दिए, देवता भी आपका चला गया रुष्ट होके। इसलिए कभी भी अपने देवी देवता को या किसी भी सामने वाले व्यक्ति पे देवी देवता आ रहे हो या कोई भूत प्रेत आ रहा हो, पहले उसकी जांच पड़ताल करो, जांचो उसे कि क्या चीज है, उसके बाद ही आगे का कार्य शुरू करो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रोग रोग भी होते हैं कई बार कि अपनी पूरी जो आपके देवी देवता या फिर किसी के भी देवी देवता खेलते हैं वैसे उसी उसी तरीके से, सेम उसी की तरीके से खेलेगा, वचन देगा, जयकारे देगा, सब चीज देगा, लेकिन फिर भी लोग उसके वचन ले लेते हैं। बड़े बड़े भगत होते हैं वो भी वचन ले लेते हैं, मतलब कि छल छल हो जाता है उनके साथ में। तो इसलिए आपकी पूछा पक्की होनी चाहिए। बिना पूछा के आप किसी भी देवी देवता को नहीं पता कर सकते ये देवता खेल रहा है, देवी खेल रही है, रोग खेल रहा है। बाकी तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आप चाल से देख के बता सकते हो कि भाई इस देवी देवता की चाल ऐसी है, ये हमारा देवता नहीं है, इस देवी की चाल ऐसी है, ये हमारी देवी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी पूछा पे पूछा पक्की करो, उससे देखो, उससे आपको पता चलेगा कि ये देवी देवता है या रोग है। क्योंकि अगर आप देवता को, भाई चाल तो ऐसी है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबल सिंह बाबरी कई लोगों पे कोनी मार के आते हैं, ठीक है, और बहुत से लोगों पे बिना कोनी मारे भी आते हैं, पट्टों पे हाथ भी नहीं मारते। तो क्या वो देवता नहीं है? बताओ वो देवता नहीं है? वो देवता है, उसके काम भी करता है, सब चीज करता है। बस चाल का फर्क है कि चाल चेंज हो गई। तो कभी भी चाल पे आप मत जाइए कि ये चाल इसकी नहीं है, ये हमारा देवी देवता नहीं है। आप पूछा देखिए, पूछा पे पक्का आना चाहिए कि आपका देवता है, तो समझ लीजिए वो देवता ही है। अगर पूछा पे रोग आ गया तो समझ लीजिए वो रोग ही है। फिर आपको उसे हटाना है, अपने देवता को लाना है, सब चीज करनी है। हर किसी व्यक्ति को सेवा करते हुए बहुत समय हो गया, फिर भी उस पर देवी देवता नहीं आ रहे। तो इसके भी अलग अलग तरीके, किस तरीके से उस पर देवी देवता की सवारी आएगी और किस तरीके से उस पर वचन होंगे। अगर आप ये सब चीजें भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो इस चीज के ऊपर जरूर बनाऊंगा। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।